हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ सिंपल ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से आप याद कर सकोगे कि वास्तव में कौन से शासक ने कौन सी उपाधि धारण की, कौन सा कलचुरी शासकों ने अपने राजधानी को बदला है। और इसके अलावा कुछ शासकों का आते हैं जिन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया और मंदिरों का कुछ ने जीर्णोद्धार करवाया। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हम रट के तो जाते हैं लेकिन एन वक्त में वहां पर गलत टिक कर देते हैं क्योंकि सही ढंग से हमको याद नहीं हो पाता। और एन वक्त में जब परीक्षा आता है और परीक्षा में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो हमें डबल डबल आंसर याद आते रहते हैं कि इसका ये हो सकता है और हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो चलिए, पढ़ने का एक तरीका भी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार हमको पढ़ते हुए जाना है और किस प्रकार वास्तव में अध्ययन करना है कि हमारा जो सक्सेस हो बिल्कुल हमारे अंदर हो, हाथ के अंदर हो, हमें फेल होने की कोई गुंजाइश ही ना हो। तो चलिए, एक एक चीज हम याद करवाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर बताने की भी कोशिश करते हैं कि ऐसा पढ़ो, इस तरह का दिमाग लड़ा के करो। जिस पर गणित पढ़ते हैं उस ठीक उसी प्रकार गणित जैसे इसको पढ़ते चले जाओ और पढ़ के दिमाग में बैठाते चले जाओ। याद मत करो, बैठाओ। तो बैठाओगे तो ऑटोमेटिक याद होगा। अब यहाँ पर उपाधि का अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो एक उपाधि सकल कौशलाधिपति, यहाँ पर देख रहे हो सकल कौशलाधिपति, इसको दो लोगों ने धारण किया था। एक तीवर देव जो पांडु वंश के थे और पृथ्वीदेव प्रथम जो कलचुरी वंश के थे। माने एक तीवर देव जो पांडु वंश के थे और एक पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी वंश के थे। इन्होंने दोनों ने धारण किया था सकल कौशलाधिपति। अगर हम इसको याद करना चाहे तो हम इस प्रकार याद करेंगे। बीच में देखो, मैं इसी से याद कर, सकल कौशलाधिपति मन, इसी से हमको ये कोई अलग ट्रिक नहीं बनाना है। कौशल माने कौशल्या नामक कोई स्त्री होगी, एक अपने भावी पति के लिए 3 वर मांगती है। भावी पति के लिए 3 वर मांगती है। 3 वर मांगती है तो 3 वर से हो जाएगा तीवर, तीवर देव। कैसा वर मांगती? तो उसका पति का जो शकल हो पृथ्वी जैसा हो, पृथ्वी माने गोल हो, उसका पति का शकल पृथ्वी जैसा हो। पहला वर है उसका कि पति का शकल पृथ्वी जैसा हो। तो यहाँ पृथ्वीदेव प्रथम हो गया यार। जब भी कभी दिमाग में बैठाए कि सकल कौशलाधिपति, दिमाग में फट से आएगा कौशला माने कौशल्या नामक कोई स्त्री रही होगी, अपने पति के लिए 3 वर मांगती है परमेश्वर से या शिव से। 3 वर में तीवर आ जाएगा, तीवर देव ने इसको धारण किया था। सकल कैसा हो? गोल हो या पृथ्वी जैसा हो? पृथ्वी गोल होता है, शकल गोल हो पृथ्वी जैसा, पहला तो पृथ्वीदेव प्रथम, जल्दी से याद आ जाएगा। तो इस प्रकार दिमाग में बैठा के याद करोगे तो हमेशा वहां पर गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके बाद आपके पास आता है परम महेश्वर। अब परम महेश्वर दो लोग धारण करते हैं, महाशिवगुप्त जो पांडु वंश का था और कलिंग राज कलचुरी वंश का था। महाशिवगुप्त पांडु वंश का और कलिंग राज कलचुरी वंश का था। इन दोनों लोग परम महेश्वर का जो वो धारण करते हैं, उपाधि धारण करते हैं। कैसे याद करें, किस प्रकार याद करें? तो देखो, महेश्वर की बात किया जाए तो महेश्वर किसको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं ना। महेश्वर किसका नाम है? महेश्वर नाम है शिव का। तो पहले ही यहाँ पर चुगली कर रहा कि महेश्वर जो होगा शिव से जिसका नाम आता हो, तो महाशिवगुप्त जो पांडु वंश का था। शिव जो है, हम लोग किसकी पूजा करते हैं? शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो एक और आएगा जो शिवलिंग की अगर पूजा करते हैं तो लिंग करके जिसके नाम में आता होगा तो कलिंग यहां पर आएगा, कलिंग राज। दो नाम अपने को यहीं से याद होते हैं। परम महेश्वर की उपाधि दो लोग, महाशिवगुप्त महेश्वर शिव को कहते हैं और महेश्वर की पूजा लिंग के रूप में होती है तो कलिंग, कलिंग राज, यहाँ पर दो लोग इसको धारण किए थे। अब आता है हमारे पास सेंट ऑफ जेरूसलम। सेंट ऑफ जेरूसलम। अब जेरूसलम कहां पर है? अब यह याद करो। पहले तो बता दूं किसने धारण किया था। तो सेंट ऑफ जेरूसलम रुद्र प्रताप देव काकती वंश का था, इन्होंने धारण किया था। जेरूसलम पहले दिमाग में बैठाओ कि कहां पर था। तो जेरूसलम किसकी राजधानी है? जेरूसलम इजराइल की। अगर देखें तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। तो इजराइल अभी बहुत रौद्र रूप धारण करके रखा हमास के प्रति। इजराइल बहुत प्रताप है इसका, रौद्र रूप धारण करके रखा है। तो रुद्र प्रताप, इजराइल का बहुत प्रताप है विश्व में। इजराइल का रौद्र रूप धारण करके रखा हमास के प्रति, तो रुद्र प्रताप देव आ जाएगा सेंट ऑफ जेरूसलम। अब यहां पर एक आता है पूर्ण पूर्ण प्रताप चक्रवर्ती। पूर्ण प्रताप चक्रवर्ती किसने धारण किया था? राजपाल देव काकती वंश का था, इसने धारण किया था। बस यार, एक फिल्मी कलाकार मिथुन चक्रवर्ती को याद कर लो।
मिथुन चक्रवर्ती जब फिल्म में आया तो काफी हंसी उड़ाई गई थी उसकी, उसका शक्ल देख के। तो हास्य हास्य कलाकार को भी एक याद करो, हास्य कलाकार राजपाल यादव को याद कर लो यार, चक्रवर्ती से याद करना। कोई फिल्मी कलाकार राजपाल यादव जो हास्य होगा, तो राजपाल यादव को याद करोगे तो अपने आप आ जाएगा। राजपाल देव काकती वंश से संबंधित। इसके बाद आता है परम भागवत। अब एक चीज बताओ, परम भागवत किसने धारण किया था? पांडुवंशी शासक ने। ये तो ऐसी ही चुगली करता है कि पांडु लोग पूरा भागवत के माने पूरा शरणार्थी थे। बोला जाता है पांडु लोग, पांडव लोग, उनका कृष्ण ही सखा था, कृष्ण ही मेन थे, कृष्ण भागवत। यहाँ पर तो जो जिसके सखा कृष्ण हो वो भागवत है, माने पांडुवंशी, ये भागवत आ जाएगा। फिर अपने पास एक और आ जाता है त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति किसने धारण किया था? इस प्रकार की याद करो। अब इसमें भी हम याद करेंगे, जब अगर कोई स्त्री अपने भावी पति के लिए शिवलिंग के पास जाती, शिवलिंग के पास जाती भावी पति के लिए, तो कौन से दिन विशेष करके पूजा करती है? वो दिन होता है सोमवार। सोमवार को मांगा करती है, वर मांगती, भाई भावी पति का मेरा वर ऐसा हो। तो पति से याद करना, त्रिकलिंगाधिपति, शिवलिंग के पास जाएगी सोमवार को। तो त्रिकलिंगाधिपति के जो धारण करते थे, सोमवंशी शासक धारण करते थे। अब आता है भोगवती पुरेश्वर। भोगवती पुरेश्वर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखो, भोगवतीपुरेश्वर जो है छिंदक नागवंशी शासक यहाँ पर राज करते थे। यहाँ पर भोगवती, बस इतना याद रखना है कि ये दक्षिण साइड में बस्तर, भोगवती बस्तर को ही एक नाम है, तो बस्तर साइड पड़ता था भोगवती। तो बस्तर का यहाँ बोलते हैं, बस्तर को ही भोगवतीपुरेश्वर कहा जाता था। तो बस्तर में कौन राज करते थे? बस्तर में राज करते थे छिंदक वंशी नागवंशी शासक। तो ऑटोमेटिक आपका आएगा कि भोगवतीपुरेश्वर छिंदक नागवंशी शासक यहाँ पर शासन करते थे। तो इस प्रकार करके पढ़ोगे, इस प्रकार करके याद करोगे तो यार एक भी गलती नहीं करोगे। इतने यकीन मानिए, जो 4 ऑप्शन फटाक से आपको लगता चला जाएगा, वरना भ्रमित हो जाओगे क्या याद करके गया था। वहां पर आसानी से आप याद हो जाएगा। अब हमारे सामने आता है, तो राजधानी किसने किसने बदला था अपना अपना राजधानी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबको ये तो कॉमन चीज याद कराने की ज्यादा जरूरत नहीं, सब बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं कि कलिंग राज जो यहाँ पर पहला कलचुरी शासक था, तुम्बाड़ को अपना राजधानी बनाया था। और रतनपुर के नाम से याद है कि रत्नदेव ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। मैंने कलिंग राज ने तुम्बाड़ को बनाया, कलिंग राज ने यहाँ पर, और रत्नदेव ने रतनपुर को यहाँ पर बनाया था। और इसके अलावा इसके बाद आता है कि बहरेंद्र शाह ने जो है कोसंगा को यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया। एक कलचुरी राजा था, इसको आपको देखना होगा। बहरेंद्र शाह ने कोसंगा को यहाँ पर राजधानी बनाया था। केशव देव ने, अब ऐसे याद करोगे, केशव देव ये रतनपुर शाखा के कलचुरी वंश के लोग हैं। तो ये पूरा का पूरा केशव माने कृष्ण ने पूरा कौरव को खल्लास कर दिया था, तो खल्लारी इन्होंने राजधानी बनाया। केशव देव ने पूरा कौरवों को खल्लास कर दिया, तो खल्लारी राजधानी बनाया। जब भी प्रॉब्लम होता था देवों को, तो ब्रह्मा के पास राय लेने के लिए जाते थे, तो ब्रह्मदेव ने राजधानी बनाया था रायपुर को। इस ढंग से आप दिमाग में बैठा होगा, जो याद है तो जरूरत नहीं कलिंग राज मेरे ख्याल से तुम मान, वैसे भी आपको याद होगा यहाँ पर चीजों में। रत्नदेव प्रथम रतनपुर और बहरेंद्र साहिब को संगा याद करना होगा। यहाँ पर बाहर जाओ तो कोसों दूर जाना पड़ेगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। बाहर जाओ तो कोसों दूर याद करना होगा, कोसंगा, इस प्रकार याद करो। यहाँ पर कलिंग लिंग में जो होता है, शिवलिंग में वैसे भी फूल पत्ती माड़ फाड़ चढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसे तुम माड़, अगर और आपको जानना ही है तो माड़ करके याद करो। मेरे पढ़ने का बस बता रहा था कि पढ़ने का आपका तरीका आपको बदलना रहेगा। ये आपके पास बहुत एग्जाम, बहुत समय कम है यहाँ पर। चलिए लास्ट किस प्रकार याद करें, वैसे ही करके मैं याद करवाता चला जा रहा हूँ और दिमाग में बैठाता चला जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा मंदिर की बात कर लेते हैं। बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर मंदिर निर्माण किया, और बहुत लोग पूछ देते हैं इस मंदिर का निर्माण किसने किया, इसका जीर्णोद्वार किसने किया, ऐसे दोनों क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पहला कुछ मेन मंदिरों को लेकर चल रहा हूँ। राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर, अगर आप राजिम, आपको पता है कि राजिम में है तो बस बन जाएगा। जिम में जाओगे तो आपको कोई तंग नहीं करेगा, जिम में जाओगे तो कोई आपको तंग नहीं करेगा, बिलास तुम जिम में जाओगे कोई तंग नहीं करेगा। जग वाले, कौन वाले? जग वाले, जगत के लोग, विश्व के लोग नहीं, जगत के लोग, जगपाल, यहाँ जग में आप फेमस हो जाओगे, इस प्रकार भी याद करना।
जिम में अगर जाओगे तो कोई आपको तंग नहीं करेगा, जगत में आप फेमस हो जाओगे। तो जगतपाल इसका जीर्णोद्धार किया और बिलासतुंग ने इसको बनवाया। तो राजिम का बिलासतुंग नल वंश का था, जगतपाल कल्चुरी वंश का इसका जीर्णोद्धार किया। अब यहां पर दो मंदिर का जिक्र है, एक शिव मंदिर जो कि पाली में है और एक शिव मंदिर जो बारसूर में। अब दोनों को यहां पर मेरे को याद कराना है। शिव मंदिर में दो चीज आएगा, एक तो शिव मंदिर पाली का निर्माण विक्रमादित्य ने बाणवंश ने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार जाजल देव प्रथम ने, कलचुरी वंश का शासक था जाजल देव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये दोनों चीज को हमको याद करना है। शिव मंदिर की बात किया जाए तो पाली की बात किया जाए तो देखो शिव मंदिर में क्या होता है, शिव में विशेष करके हम लोग क्या डालते हैं, जल डालते हैं। विशेष करके जल डालते हैं, क्या डालेंगे, जल डालते हैं। तो भाई इसका जीर्णोद्धार कौन करवाएगा, वही जिसका ज से नाम आएगा, जाज्वल देव। जाज्वल देव इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक, जाज्वल देव काफी विक्रमी राजा था, काफी प्रतापी राजा था। तो बनवाया कौन, विक्रमादित्य ने बनवाया, क्योंकि वो काफी विक्रमी और काफी पराक्रमी राजा था, बाणवंश का शासक। इस प्रकार कर याद करो। अब नेक्स्ट आपके पास आता है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, जिसका निर्माण किया था रानी बसाटा ने, पांडुवंश की थी। वे तो कॉमन है, आप लोगों को सबको याद होगा लक्ष्मण मंदिर जो आपका बना हुआ है सिरपुर में, ईंटों से बना हुआ है। ये रानी बसाटा ने, पांडुवंश की, इसने बनाया था। ये इस प्रकार का दिमाग का बैठा, क्योंकि दिमाग बैठाने की जरूरत नहीं, एक आम बात है। जैसे रतनपुर का जो मंदिर है ये रत्नदेव ने बनवाया था, उसी प्रकार लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर का रानी बसाटा ने बनाया था। इसको तो रट्टा मार दो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। भौरम देव भी इसी प्रकार है, भौरम देव का जो मंदिर है वो गोपाल देव ने बनवाया था। वैसे भी भौरे जो होता है, गोपाल, गोपाल माने कृष्ण, गोपाल के इर्द गिर्द मंडराते रहते थे भौरे। तो गोपाल के इर्द गिर्द मंडराते थे। भौरम देव मंदिर जो है गोपाल देव ने, फणी नागवंश का था, इसने बनवाया था। अब एक और मेरे सामने यहाँ पर आता है शिव मंदिर जो बारसूर का, किसने बनवाया। पाली का तो मैंने बताया था, विक्रमादित्य ने बनवाया था और जाजल देव ने उसका जीर्णोद्धार किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे शिव मंदिर बारसूर का किसने बनाया था, तो बाढ़ से याद कर लेना यार, बाढ़ से बाढ़, जो बाढ़ आता है ना, पूरा बाढ़ आ जाता है पूरा, तो बाढ़ से बाढ़ याद कर लेना। यहाँ पर बाढ़ में धारा बहती है, पूरा बाढ़ में क्या होता है, पानी की पूरा धारा बहती है। तो बारसू से धारावर्ष याद आ जाएगा। बाढ़ बाढ़ से आपको याद करना, बाढ़ से पूरा धारा बहती है पानी की। तो शिव मंदिर बारसूर का निर्माण किया था धारावर्ष छिंदक नागवंश का था। अब हमारे सामने आता है दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा का निर्माण किसने किया था, यह अनम देव काकती वंश का था। स्वर, अब देखो दंतेश्वरी में ही क्या करेगा, स्वर। स्वर आपका कैसा होना चाहिए, आप एक बताइए, आपका स्वर कैसा होना चाहिए, तो नम्र होना चाहिए ना। किसी से ही बात करते हो तो आपका नम्र होना चाहिए, अनम्र नहीं होना चाहिए। तो बस इसी से याद कर लेना, स्वर कैसा होना, नम्र हो, अनम्र नहीं होना चाहिए। तो अनम्र देव आ जाएगा, अनम्र देव करके आपका आ जाएगा। अब ये सिंपल सा चीज है। महामाया मंदिर रतनपुर, ये तो कौन नहीं जानता, पूरा छत्तीसगढ़ वासी जानते हैं कि महामाया मंदिर रतनपुर का निर्माण रत्नदेव प्रथम कलचुरी वंश का ने करवाया था। अब विष्णु मंदिर जो खल्लारी में है, वो देवपाल मोची ने कलचुरी काल का ही था, इसने निर्माण करवाया था। तो देखो विष्णु मंदिर खल्लारी पूछेगा तो खल्लारी माने खीला, खल्लारी माने खीला से याद करना है। खीला भाई किसका काम आता है, खीला कौन ठोकता है, जूते में खुला तो मोची ठोकता था, कोई मोची ने बनवाया होगा, तो वो है देवपाल मोची। देवपाल मोची ने विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। तो देखो बार बार आपको समझाया, पढ़ते वक्त कुछ इसी प्रकार का पढ़ना चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर, कम मेहनत में आपका पूरा याद होता चला जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और कभी बोलता तो नहीं हूँ मेरे कि मेरे को उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि लाइक करना है करो, सब्सक्राइब करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम आगे फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार का वीडियो लेकर। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।